भी बोल देते हैं। जिसको कि सिंपल इंडेक्स नंबर भी बोल देते हैं। एक तो ये है, और इसमें फॉर्मूला बड़ा आसान है कि ये होता है सिंपल एग्रीगेट प्राइस। पहला आप लिखेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड, इसमें भी दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एग्रीगेट सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम कहेंगे कि सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा टोटल, है ना। तो सिंपल एग्रीगेट प्राइस सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स ये निकालते हैं। तो ये किस तरीके से निकलेगा, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, इसको बोल देते हैं हम P01, P01 नॉट वन बोल देते हैं इसको। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। सिग्मा P1 चाहे तो बल्कि कैपिटल बोलिए, सॉरी मैं गलती से स्मॉल लिख दिया। सिग्मा कैपिटल P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसमें जो सिग्मा P1 है, ये जो P01 है, इसको तो बोलेंगे करंट प्राइस इंडेक्स नंबर। करंट प्राइस इंडेक्स नंबर P01। दूसरा है P0 द टोटल कमोडिटी प्राइस इन द बेस ईयर। कमोडिटी प्राइस इन द बेस ईयर। और P1 है टोटल कमोडिटी प्राइस इन द करंट ईयर। करंट ईयर मतलब जो हम आज के ईयर की बात करें। एक तो ये मेथड हो गया। इसमें क्या दे रखा होगा, अगर हमसे प्राइस इंडेक्स पूछा जाएगा किसी भी डेटा का, मान लीजिए हमसे ये बोल रखा है कि कोई एक व्हीकल है, उस व्हीकल की मतलब प्राइस दे रखी है, अलग अलग ईयर्स में दे रखी है प्राइस। आपको ये बता दिया जाए कि आप 2010 2010 में आपको प्राइस बता दिया जाए कि उस व्हीकल का प्राइस इतना था। 11 में, 12 में, 13 में, ऐसे करते करते 2021 तक उसका प्राइस दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि उसका जो प्राइस है उन सारे प्राइसेस को ऐड करोगे, और जो बेस प्राइस यानी कि 2010 में जो प्राइस दे रखा था अपॉन वो वाला प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। यूनिट इसकी कुछ नहीं होती क्योंकि ये रेशो है, और रेशो को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो यूनिटलेस होती है टर्म। समझ गए। यस। तो एक तो ये होता है, और दूसरा होता है बेटा प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है, इसमें तो एक एक करके सारे करंट ईयर के प्राइस को ऐड करते हैं अपॉन बेस ईयर के प्राइस को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। और जो सेकंड है उसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड में क्या होता है, प्राइस रिलेटिव होता है करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस। प्राइस रिलेटिव एक टर्म होती है, प्राइस रिलेटिव, इसका फॉर्मूला होता है करंट प्राइस
अपॉन बेस प्राइस करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इनटू 100, ये होता है प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव एक नई टर्म है आपके लिए। तो करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इनटू 100। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइस रिलेटिव के हिसाब से आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो इंडेक्स नंबर एज पर प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड के हिसाब से अगर इंडेक्स नंबर निकाला जाए तो क्या करेंगे कि सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाई कैपिटल N। P1 क्या है, करंट ईयर का प्राइस, P0 क्या है, बेस ईयर का प्राइस, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये पूरा वैल्यू निकाल के तो अलग अलग की, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक बार में ही सारे के सारे P1 ऐड कर दिए, एक बार में ही सारे के सारे P0 ऐड कर दिए और फिर 100 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले P1 की जो पहली वैल्यू दे रखी है और P0 की जो पहली वैल्यू दे रखी है उसका रेशो लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 करा। फिर ऐसे ही P1 की जो दूसरी वैल्यू दे रखी है अपॉन P0 की जो दूसरी वैल्यू दे रखी है इंटू 100 करा। फिर इसी तरीके से 3 4 या 5, मान लीजिए 5 वैल्यूज दे रखी हैं, तो सबका ये रेशो निकाला और सबको ऐड कर डाला और डिवाइड बाई एन। एन होता है नंबर ऑफ कमोडिटीज। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल दे रखा है और कोई स्कूटर है और साथ में कोई वॉशिंग मशीन है, कोई फ्रिज है और कोई टीवी है। तो ये 4 आइटम दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स 4 वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है कि ये था हमारा अनवेटेड यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या है, वेटेड का मतलब ये हो जाता है कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चीज की कितनी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि हम अलग अलग कमोडिटीज की बात करें, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक स्कूटर खरीदा। तो स्कूटर खरीदा तो आम तौर पर स्कूटर, कोई भी अगर इंसान स्कूटर खरीदता है तो 5 साल 6 साल या 10 साल तक अगर वो सेफली उसको चलाता रहे, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो नॉर्मल कंडीशंस में लगभग लगभग 10 साल तक, कभी कभी 15 साल तक भी लोग अपना स्कूटर चलाते हैं। ठीक है। तो अब दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ एक टूथब्रश की। तो टूथब्रश भी तो एक कमोडिटी है। तो स्कूटर मैंने एक बार खरीदा और मैंने 10 साल तक मैं भूल गया और मेरे को फिर वो मैं 10 साल तक उसको यूज कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं टूथब्रश की बात करता हूँ तो टूथब्रश मेरे को हर 3 4 या 5 महीने में चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा हो गई, हम ये कहेंगे कि वेट किसका ज्यादा हो गया, वेट स्कूटर का ज्यादा हो गया, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करा और फिर हम 10 साल के लिए बेफिक्र हो गए। टूथब्रश जो है, टूथब्रश मेरे को बार बार खरीदना पड़ता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो चीज मेरे को बार बार खरीदनी पड़ती है उसका प्राइस बहुत कम होता है कंपेयर टू उस चीज का जिसका वेट ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो वेटेड जो मैं अगला मेथड करने वाला हूँ, जैसे ये था अनवेटेड यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर कभी वेटेड की बात होती है तो नोट करेंगे, सेकंड है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। वेटेड इंडेक्स नंबर्स, वेटेड इंडेक्स नंबर में हम ये कहेंगे, इसके भी दो मेथड होंगे बेटा। पहला मेथड है वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड में आप नोट करें कि ये हो जाएगा P01। जैसे यहाँ पर वेटेड में निकाला था तो P01, तो यहाँ पर भी आप निकालें P01। P01 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, सिग्मा P1
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये ना हमको एक नंबर के तौर पर दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी की वेट किसी का ज्यादा है, तो उसकी मतलब ये वेट ये वजन वाला नहीं है कि मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो ये ना एक नंबर दे रखा होगा कि भाई ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 अगर किसी का वेट 5 है तो इसका मतलब उसकी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर किसी का वेट जो है वो 1 है तो इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W मल्टीप्लाइड बाई 100। कुछ भी नहीं इसमें, आप ये देखिएगा कि जो करंट ईयर का प्राइस है उसमें आपको W को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितने प्राइस दे रखे होंगे, मान लो 3 4 या 5 प्राइस दे रखे होंगे, तो सब में उनका वेट मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद जो बेस ईयर का प्राइस दे रखा है उसमें आपको वेट मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है और रेशो निकाल के मल्टीप्लाई बाई 100 ये करना है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया, जहां वेट दे रखा होगा वहां P1W अपॉन P0W इन सबका एडिशन करके डिवाइड बाई 100। जहां वेट नहीं दे रखा उसमें सिर्फ प्राइसेस ऐड करके और उनका रेशो निकालना है। समझ गए। Yes, sir. इसी तरीके से यहां पर आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो जैसे ये सेकंड मेथड था प्राइस रिलेटिव मेथड, ऐसे ही इसमें भी आएगा सेकंड मेथड कि वेटेड एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, P01 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। बिल्कुल इसी के जैसा, ये प्राइस रिलेटिव था, बस यहाँ पर वेट और आ गया। तो सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय W। मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100 निकालेंगे पहले डेटा का, फिर उसमें उसका वेट मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही दूसरा डेटा P1 अपॉन P0 इंटू 100 दूसरे डेटा का, फिर उसमें उसका वेट मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी डेटा दे रखे हैं सबका इसी तरीके से करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ कमोडिटीज, या इसमें आप ये कहेंगे कि सारे के सारे वेट्स का सम। ठीक है, ये करते हैं। ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. उसके बाद 3 मेथड्स और हैं। एक है लेस पेयर्स मेथड, एक है पैश मेथड और एक है फिशर्स मेथड। तो थर्ड देखिएगा LASPEYRE लेस पेयर्स मेथड। लेस पेयर्स मेथड में देखिएगा क्या है, और सभी में हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सभी में इंडेक्स नंबर। लेस पेयर्स मेथड, लेस पेयर्स में आप ये कहेंगे P01 इज इक्वल टू दिस मेथड यूजेस, यहाँ लिख लीजिए एक लाइन, दिस मेथड यूजेस this method uses base year quantities base year quantities Q naught as weight of different items, as weight of different items। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा देखिएगा,
मतलब हर एक आइटम का जो वेट है उसको मैं क्या मानता हूँ कि जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी दे रखी होगी ना, बेस ईयर में जो भी कमोडिटी है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो हम परचेज कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बेस मान लिया जाता है, उसको सॉरी वेट मान लिया जाता है। तो इस केस में P01 क्या हो जाएगा, सिग्मा, बिल्कुल इसकी तरह। P1 वेट को क्या मान लिया, बेस ईयर की क्वांटिटी, P1 Q0 ऐसे ही सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया लेस्पियर्स मेथड। उसके बाद है पाशियस मेथड। पाशियस मेथड में क्या है, दिस मेथड यूजेस करंट ईयर्स क्वांटिटीज this method uses current year's quantities Q1 as weight। तो इस केस में P01 क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, P0 Q1 इंटू 100। इसके बाद फिफ्थ है बेटा फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड में क्या करा जाता है कि ये जो लेस्पेयर्स मेथड में जो वेट आया ना, ये जो इंडेक्स नंबर आया लेस्पेयर्स मेथड का और पाशियस मेथड का जो इंडेक्स नंबर आया, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लिया जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो ये किस तरीके से निकलेगा फिशर्स मेथड में, P01 is geometric mean, P01 is geometric mean of less pairs and Paasches index numbers and is given by P01। कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो ये क्या हो गया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। 100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट के बाहर आकर 100 रह जाएगा। तो P01 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 जो है अब स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। तो बेटा ये तो सारे मेथड्स हैं इसके। अब इनके क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। मैं इनके क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर आर इंटेंडेड टू मेजर। इंडेक्स नंबर क्या करता है, इंडेक्स नंबर का काम क्या होता है, क्या चीज मेजर करने का काम होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ना शुरुआत में आप देखना, जो जैसे मैं पेज नंबर 169 पर आप देखिए, जो पहला पेज है इस चैप्टर का, उस पर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर दे रखा है। तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर में सब समझा रखा है। जैसे पहला है
इट इज इंटेंडेड टू मेजर, ऑप्शन ए है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ऑप्शन बी है फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक चेंज ओवर द टाइम। ये टाइम के साथ साथ किसी भी कमोडिटी की इकोनॉमिक वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो वो जो है वो इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड एवरेजेस इन परसेंटेज, हर एक में 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज तो है ये। ऑप्शन बी है सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन, ये गलत है। ऑप्शन सी है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी डेविएशन, ये भी गलत है। सबसे पहले वाले में ही परसेंटेज दे रखा है तो स्पेशलाइज्ड एवरेजेस इन परसेंटेज, ऑप्शन ए हमारा ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अब मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला काम है। इसमें दे रखा है सिग्मा पी नॉट इज इक्वल टू 113 एंड सिग्मा पी वन इज इक्वल टू 142। तो सिग्मा पी नॉट इज इक्वल टू 113 एंड सिग्मा पी वन इज इक्वल टू 142। तो अब ये देखो कि ये वैल्यू दे रखी है मुझे, सिग्मा पी वन की वैल्यू भी दे रखी है और सिग्मा पी नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का हमको वेट नहीं दे रखा है। तो वेट नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हमको जब इंडेक्स नंबर निकालना होगा तो सिंपल इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, ये क्या पूछ रहे हैं, देन पी नॉट वन होता है इंडेक्स नंबर। तो ये होगा सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी नॉट इंटू 100। अब सिग्मा पी वन कितना है, 142 अपॉन 113 इंटू 100। छोड़ दूं, कर लोगे? Yes, sir. ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या है। इसमें दिया है स्मॉल इंडस्ट्रियल कंसर्न यूज्ड 3 रॉ मटेरियल्स एंड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल शोन बिलो। तो कमोडिटीज दे रखी हैं, 3 हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर, ये 3 कमोडिटीज हैं। उसके बाद इनका प्राइस दे रखा है, प्राइस इन रुपी इन ईयर 2011। और फिर दे रखा है प्राइस इन रुपी इन ईयर 2019। 2011 का प्राइस भी दे रखा है, 2019 का प्राइस भी दे रखा है। 2011 का प्राइस कितना दे रखा है, 10, 45 और 52। 10, 45 और 52। अब 2019 का प्राइस देख लीजिए, 2019 का प्राइस दे रखा है 765 और 51। 765 और 51। अब वो बोल रहे हैं टेकिंग 2011 एज बेस ईयर, ये 2011 की जो प्राइस मेरे को दे रखा है इसको बेस ईयर मानिए और 2019 को करंट ईयर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स फॉर 2019, 2019 का प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, देखिएगा। पी नॉट वन इज इक्वल टू, अगर मैं कमोडिटी पी की बात करता हूं तो इसके लिए करंट ईयर ये हो गया, तो ये पी वन है वैल्यू, और बेटा ये वैल्यू पी नॉट है, ये सारी वैल्यूज। तो हम कैसे करेंगे, 7/10, 7/10 हो गया, प्लस सबका सिग्मा कर देते हैं ना, सिग्मा पी वन अपॉन पी नॉट। ठीक, तो और कुछ ऐसा तो नहीं बोला कि प्राइस रिलेटिव मेथड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना। तो 7/10 प्लस 65/10 प्लस 51/52, ये सारा का सारा क्या हो गया बेटा, ये सारा का सारा हो गया सिग्मा पी वन अपॉन पी नॉट, 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 ये सबको करके और इनका एडिशन कर दिया सिग्मा पी वन अपॉन पी नॉट, और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। 7/10 और 65/45, मैंने गलत लिख दिया, 65/45।
अब जरा देखिएगा, जैसे ये है तो 5 9 जा 45, 5 13 जा 10, 9 और 52 का एलसीएम क्या निकल सकता है? ऑप्शंस इसके पॉइंट्स में दे रखे हैं कैसे? हाँ पॉइंट्स में दे रखे हैं। तो 10, 9 और 52 का एलसीएम, छोड़ो एलसीएम, सीधा सीधा वैल्यूज ही कैलकुलेट करिए इसकी। ये तो हो गया 0.7। अगर कैलकुलेटर है तो बताएंगे सर 13 हम इसमें पहले सिग्मा P1 और सिग्मा P0 अलग से नहीं निकाल सकते? एक मिनट, वो तो हमारा अनवेटेड मेथड आ जाएगा, ये प्राइस रिलेटिव मेथड आ गया। वो सही कह रहे हो, वो वाला ज्यादा सही रहेगा। ये मैंने प्राइस रिलेटिव मेथड दे लिया। हम क्या करेंगे, हम सिग्मा P1 अलग से निकाल लेंगे और सिग्मा P0 अलग से निकाल लेंगे, वो वाला ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, P01 ऐसे कर लीजिए, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। मैंने क्या करा था कि P1 अपॉन P0 का ही सिग्मा निकाल लिया था, वो प्राइस रिलेटिव मेथड है, तो यहाँ पर ज्यादा आसान ये पड़ेगा। तो P1 क्या हो गया, इन सब का एडिशन 7 + 65 + 51, और इन सब का एडिशन हो जाएगा 10 + 45 + 52 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, करके देखना कितना आ रहा है। सो ऊपर तो आ रहा है 123 और नीचे 107। 107, तो इसको भी करके देख लो फटाफट, आप कैलकुलेटर से ही देख लो। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर चेक करिए पीछे। सर ए ऑप्शन है। तुम्हारा भी यही आ रहा है? यस सर 114.95। ठीक है ना, चले फिर आगे। यस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ अ बाइक कॉस्ट ₹52,000 इन 2010 एंड ₹65,000 इन 2015, देन प्राइस रिलेटिव इज, वो प्राइस रिलेटिव पूछ रहे हैं। तो प्राइस रिलेटिव कैसा निकलेगा? 52,000 52,000 तो आज का हो गया प्राइस, दो नहीं सॉरी, 65,000 तो आज का प्राइस हुआ 2015 का, और 2010 का प्राइस हुआ 52,000, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया सीधा सीधा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 और 4 25 जा। प्राइस रिलेटिव आ रहा है बेटा इसका 125। देखना सही है, ऑप्शन बी है फिफ्थ का। हाँ 125 ही आ रहा है। ठीक है जी, अगला देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। मन्नत ये वाला आ गया ना समझ में, तो सीधा सीधा ही था। यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1990 and 1989, taking 1989 as the base year and using simple average of price relative method for the following data। इसमें ये गलत दे रखा है, इन्होंने बोला 1989 को बेस ईयर लेना है। ठीक है, तो जो शुरुआत में 2011 लिखा हुआ है उसकी जगह 1989 लिख लो आप। इधर है कमोडिटीज, बटर चीज मिल्क एग। बटर चीज मिल्क एग, प्राइस इन 1989, और यहाँ पर है प्राइस इन 1990। तो बटर का प्राइस पहले था 20, फिर हो गया 21। पहले था चीज का प्राइस 16, फिर हो गया 12। फिर मिल्क का प्राइस पहले था 3, बाद में भी 3 रहा, एक साल बाद भी 3 ही रहा। एग का प्राइस पहले था 2.80,
वो बाद में भी 1 साल बाद भी 2.80 ही रहा। ठीक है, तो प्राइस इन 1989 वाले जो प्राइस हैं उनको बेस ईयर लेकर चलना है। तो जो प्राइस रिलेटिव है, प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है, सबका इंडिविजुअली अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब निकालना तो P01 ही है। तो P01 क्या हो जाएगा, 21/20, 21/20 इंटू 100 पहला, प्लस ये करंट ईयर है, ये बेस ईयर है, 12/16 इंटू 100, ठीक है, प्लस तीसरा 3/3 इंटू 100, प्लस चौथा 2.80/2.80 इंटू 100। ये करने के बाद में इसको पूरे को डिवाइड कर देना है, कितने कमोडिटीज हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है सारे को। अब देखो यहाँ तो हो गया 25/100, तो 21 इंटू 5 कितना हो गया, 105, 4 3 12, 4 4 16 और 4 25 100, 25 3 75, प्लस 3 से 3 कट गया, 100 आ गया यहाँ पर, 2.80 से 2.80 कट गया, 100, 100 प्लस 100 अपॉन 4, तो P कितना हो गया, 105 प्लस 380/4। कर लो, 4 9 36, 38 माइनस 36 हो गया 2, 20 20, 4 5 20, 95, 95 ऑप्शन ए ठीक है इसका, समझ गए। यस सर। अभी देखो इसमें 22 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एमसीक्यूज, बाकी इसमें ये हैं केस बेस्ड वाले। ट्राई कर लोगे एक बार, डायरेक्ट सब में यही सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। यस सर। एक बार ट्राई कर लेना, परसों आपका एग्जाम है, कोई डाउट हो इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कल पूछ लेना, ओके सर। ठीक है ना। यस। हाँ, बता देना मेरे को, कल किसी भी टाइम कर लेना कॉल, ओके सर। 3:30 से पहले कल किसी भी टाइम कॉल कर लेना, कोई भी डाउट हो तो मैं बता दूंगा। ओके सर। चलिए फिर, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।